दो माध्यम पर इन्होंने इस बात को कहा कि भाई एक है माध्यम एक है, इसमें हम मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक कितना n1 मान लें, और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n2 मान लेते हैं। क्लियर है? एक का n1 और दूसरा का n2 मान लेते हैं। अब इन्होंने क्या कहा था इस बात को समझिए, यह I है और यह R। स्नेल ने कहा था कि किसी एक माध्यम में आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक का मान उस माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो आपने यहां तक तो ठीक समझा था कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, नियतांक माने हम मान लेते हैं कितना म्यू। इन्होंने कहा ये नियतांक है ना, ये जो नियतांक है यह नियतांक बराबर होता है किसके, जिस माध्यम में अपवर्तन हो रहा है। तो इस माध्यम में तो चल रहा है और घूमने का घटना किसमें हो रहा है, दूसरे माध्यम में। तो कह रहे कि इस माध्यम में अपेक्षिक अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो माध्यम एक है या माध्यम दो है, तो अपेक्षिक अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा n/1। क्या होगा, मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब साइन आई बटा साइन आर बराबर मैंने इसका सूत्र लिखवाया था n2 बटा n1। अब यहां से क्या हो जाएगा, कैंचिया गुणा कर दो, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। मतलब स्नेल का फाइनली अगर नियम कहें तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, माने जिसमें आपतन कोण है उसका अपवर्तनांक और जिसमें अपवर्तन कोण है उसका अपवर्तनांक। यहाँ देख पा रहे हो आपतन कोण की ज्या और उस माध्यम का क्या है अपवर्तनांक, फिर अपवर्तन कोण जो दूसरा माध्यम है, यहाँ अपवर्तन कोण है ना, यह अपवर्तन कोण और इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है म्यू2 n2 है, तो n2 गुने साइन आर। ठीक है, तो यही है, थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखिए